ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, जिस समय ओम शांति कहते हो, इसके अर्थ में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा भी उस पिता ज्योतिर्बिंद परमात्मा के समान आकारी हूं। इस अर्थ में स्थित अपने निज स्वरूप में स्थित जैसे बाबा अशरीरी है, ऐसा अशरीरी स्थिति में बाबा के समान स्थित हो जाओ। जो बाबा का रूप सो मेरा। अभी अभी इस अर्थ में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान। मैं आत्मा भी बाबा के समान अशरीरी। बाबा कहता है, जिस समय संकल्प करो मैं अशरीरी हूं, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ये है बाबा जैसा बनना।
संकल्प से ही परमात्मा के साथ जुड़ जाते हो। मैं आत्मा भी अपने पिता ज्योतिर्बिंद परमात्मा के समान निराकारी हूँ। आप समान बन जाओ। बिंदु बाबा के साथ निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस संकल्प में ही परमात्मा की याद समाई हुई है। बाबा कहता है इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। एक ही परमात्मा की याद में रहना और उसके समान बन जाना, वो भी निराकार। मैं आत्मा भी निराकार। अपनी याद में परमात्मा को अनुभव करो।
के साथ योग रखना है। अपनी याद में परमात्मा को अनुभव करो। इसी याद से लाइट माइंड का वर्षा लेना है। अमृत वेले हम आत्माएं परमात्मा को याद कर रहे, और परमात्मा महात्माओं को याद कर रहा है। महसूस करो कि बाबा मुझ आत्मा को याद कर रहा है। बाबा मुझे याद कर रहा है। और नाइट और माइंड मुझे दे रहा है। बाबा से आते इस सूक्ष्म प्रकाश का, इन सूक्ष्म शक्तियों का, इस पवित्रता का, इन वाइब्रेशंस का अनुभव करो, ग्रहण करो। परमात्मा सानिध्य में मैं बाबा की संतान अपने पिता से गुणों का, शक्तियों का वर्षा ले रही।
ये स्थिति निर्वाण स्थिति है, योग युक्त स्थिति। अजपा जाप, बाबा और मैं बस, और कुछ नहीं। इस योग में हम अद्भुत बन रहे हैं। सच्चा योग, अटूट योग, निरंतर योग, अपने निराकारी स्वरूप में रहना और निराकार के साथ याद में बैठ जाना। अपने लाइट स्वरूप में स्वयं परमात्मा के साथ बस संपूर्ण स्थिति सत स्थिति
सच्चा योग। एक सत बाबा के साथ अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना।
बाबा के साथ अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। लाइट और माइंड को महसूस करो। वह महात्माओं की ज्योत जगा रहा है। और खो जाओ अपने ही संपूर्ण स्वरूप में। ओम शांति। शांति। बाबा के साथ अपने निज स्वरूप में बैठ महात्माओं ने अपने संपूर्ण स्वरूप का अनुभव किया। जिस योग में आनंद, पवित्रता, शांति, प्रेम, ईश्वरीय निर्वाण स्थिति, तो हम अपने यथार्थ रूप में पहुंच जाते हैं। तो बाबा कहता है यही सच्चा ज्ञान और यही सच्चा योग है। तो मम्मा के ये महावाक्य है, जितनी बार इनसे योग करें उतनी बार अनुभव और गहराई में उतर आता है। तो चले आज बाबा अव्यक्त वाणी चलाता डायमंड जुबली की, तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। तो आज की मुरली बाबा की डायमंड जुबली की भी है और शिवरात्रि की भी, दोनों है।
16 फरवरी 1996। बाबा आज की मुरली में दो बातें हमें कहता है। एक, बाबा कहता है कि शिवरात्रि आपके लिए अमृत वेला है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है रात्रि खत्म हो गई, रोशनी मिल गई, लाइट मिल गई। है ना? जब परमात्मा आता है तो लाइट और माइट ये दोनों लेकर आता है। ज्ञान भी लाता है और शक्ति भी लाता है। ना सिर्फ ज्ञान लाता, ना सिर्फ शक्ति, दोनों। तो बाबा आज कहता है कि आप आत्माओं के लिए रात्रि नहीं अमृत वेला है। तो आप कहेंगे बाबा आता रात्रि में, लेकिन हमारे लिए अमृत वेला हो गई, रोशनी में आ गए। तो ऐसे वरदानी स्वरूप अपना देखते हो? बाबा पूछता है कि आपकी रोशनी आ गई, ऐसा अपने आप को देखते हो? फिर बाबा टर्न लेता है, या माया बुला देती और आप अंधकार में चले जाते हो। माया वरदान बुला देना अर्थात हम वापस अज्ञान में चले गए, अंधेरे में चले गए। क्योंकि माया ही है जो हमें अंधकार में ढकेल देती है। अर्थात लौकिकता में ऐसे करना चाहिए, लोग ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करेंगे। तो माया, बाबा कहता, आती है और अपना काम करती है। ये वरदान बुला देती है कि आपके लिए रोशनी का समय है। तो बाबा ने एक बात कही कि माया आवे और आपको हिलावे, फिर आप पकाओ, टाइम गया। तो इसका अर्थ, बाबा कहता है माया आई, आपको हिलाया, अर्थात हमारे संकल्प, हमारी भाव भावनाएं, बोल, कर्म सब अज्ञानों वाले हो गए। इसको कहते हैं माया का हिलाना। फिर आप पकाओ। फिर हमने सोचा, अरे ये क्या किया, हमें तो नहीं बोल, जोर से बोलना चाहिए था, हमें ये शब्द नहीं यूज करने चाहिए थे, हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये ब्राह्मणों को शोभता नहीं। जो पिछले हफ्ते बाबा ने कहा था कि किसका संस्कार इमर्ज करते हो, ब्राह्मणों का या माया का, रावण का। तो फिर आप भगाओ, अर्थात फिर हमने सोचा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, टाइम गया। तो बाबा युक्ति क्या देता है कि क्या करना है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो बाबा कहता है, अंडरलाइन है ये बात, और ये हमने, इंटरेस्टिंग है, कल बाबा ने यही बात हमको शाम को बताई कि बाबा कहता साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया है।
साइलेंस के साधनों से। कल शाम को क्लास में हमने बात डिस्कस करी थी कि जब हमको लौकिक से अलौकिकता में जाना है तो एक दरवाजा पार करना जरूरी होता है। That you have to step into the silence। जब तक आवाज में रहेंगे तो आवाज की दुनिया की तरह ही रहोगे। तो हमको आवाज की दुनिया से परे जाना है तो हमें साइलेंस में पहले जाना होगा ना। कल शाम को बाबा ने ये बात कही थी कि टू ट्रांसफॉर्म लौकिक टू अलौकिक, ये एक स्टेप जरूरी है, इस दरवाजे में जरूर जाना है जो बाबा कहता है साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान सकते हो, अर्थात माया नहीं आएगी। ये माया है, दूर से ही पहचान लेना, अर्थात आपने यहाँ टाइम नहीं वेस्ट किया कि माया आई हमको हिलाया, हिला नहीं पाई क्योंकि हम पहले ही अपने स्थित में स्थित हैं, साइलेंस में है। हिलाने के बाद साइलेंस में गए तो कोई फायदा नहीं, बाबा कहता ये तो टाइम वेस्ट हो गया। तो ये इस लाइन में बाबा ने ये युक्ति दी है ना। तो बाबा कहता इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो। और माया भी देखती है कि चलो आने तो देते हैं, तो आदत पड़ जाती है आने की, है ना, कि थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, थोड़ा 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 करते और हो जाता है। हल्का सा संकल्प आते आते बड़ा हो जाता है। तो अगर बाबा कहता है इस संस्कार का अंश भी रहेगा, उसका अर्थ है माया कहती है आने देते हैं तो आदत पड़ जाती है आने की। तो हमारा संस्कार बना हुआ है तो माया उस संस्कार को हम वो इमर्ज, परिस्थिति जो है, माया क्या है, परिस्थिति है, वो उसको इमर्ज करवा देती। तो जिसको बाबा ने कहा कि कई बच्चे, तो जैसे कोई पशु जानवर अपने घर में आने की आदत डाल दो, फिर तंग होकर भगाओ, लेकिन आदत पड़ जाती। तो बाबा कहता कई बच्चे माया को चाय पानी भी पिलाते हैं। चाय पानी क्या, कि वो संकल्पों में क्या करूं कैसे करूं, अभी तो संपूर्ण नहीं बने हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प की कमी, है ना। तो जब दृढ़ संकल्पों की कमी होती है तो माया बाबा कहता आती है। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है बाबा कहता है तो क्यों क्या कैसे कभी कभी होता ही है, अभी कौन पास हुआ, सबके पास है। यह है माया की खातिरी करना। तो आपका संस्कार चेंज ही नहीं होता है। When you give yourself the margin, तो बाबा कहते अपने आप को मार्जिन देते हो। तो करना क्या है, माया बार बार क्यों आती है बाबा कहता है, तो क्या करना है, बाबा कहता है कि हर समय हर कर्म करते त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट नहीं होते हो। तो ये करना है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होना है। अर्थात क्या, बाबा उसका स्पष्ट भी करता है कि अर्थात पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा, कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि बाबा कहता आप त्रिकालदर्शी हो, उसका अर्थ क्या है, क्योंकि आप त्रिकालदर्शी हो तो आप पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो आनी है। किसी ने कुछ कहा या कोई परिस्थिति आई तो आप अचल अडोल तब रहेंगे जब आप
को ये पता है कि ये बातें तो आनी है, होनी है, चाहे स्वयं द्वारा, चाहे औरों द्वारा, चाहे मारा द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, सब प्रकार से परिस्थितियां आएंगी, आनी ही हैं। क्यों? क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, क्योंकि हमने जाना है कि हमारा जो पास्ट है, कर्म, हमारे जो कर्म है, वो ही सामने आ रहे हैं। तो वो जो सामने आ रहा है उसके ऊपर क्यों करने का फायदा ही नहीं, बाबा कहते, क्योंकि ये आपका ही है जो सामने आया। तो क्यों आया और क्या आया, इसका, इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं। तो हर समय हर कर्म करते इस सीट पर सेट रहो। अर्थात ये ना देखो कि उसने कहा, बाबा कहता है ये बातें आनी है, होनी है, चाहे अपने से कुछ गलती हो गई है, चाहे किसी और से है, चाहे कोई माया है, या चाहे कोई प्रकृति है, चाहे परिस्थिति है। तो हमारा हर तरफ से ये कर्म बंधन बंधा हुआ है, तो हर तरफ से आएगा। तो क्योंकि बाबा कहता है आप परिस्थिति में अपने को उलझा देते हो, तो आपकी स्थिति जो है वो हलचल में आ जाती है। तो लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है, तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि परिस्थिति बाबा कहता है पराई स्थिति है, आपकी नहीं है, पराई है, आउटसाइड है। स्व आपकी है, आपका कंट्रोल स्व की स्थिति पर है, पर की स्थिति पर नहीं। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन ओनली कंट्रोल योर सेल्फ। तो पर स्थिति बढ़ी या स्व की स्थिति बढ़ी, तो बाबा कहता कभी स्व स्थिति बड़ी हो जाती, कभी पर स्थिति। तो इसका साधन क्या है? वही जो बाबा ने ऊपर कहा, त्रिकालदर्शी। एक तो आदि मध्य अंत तीनों काल चेक करके, समझ कर, फिर कुछ भी करो। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। इंपॉर्टेंट लाइन है अंडरलाइन वाली, कि सिर्फ वर्तमान नहीं देखो कि अभी अभी मुझे सेटल करना है, इसने कुछ कहा तो मैं भी तुरंत बोल दूं। ये हमारा अज्ञान काल का रहता है, टिट फॉर टैट। किसी ने कुछ कहा तो तुरंत हमें आंसर देना है। सिर्फ वर्तमान नहीं देखो। सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती और कभी स्वस्थिति ऊंची हो जाती, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग एट वन सिंगल काल। अपने सिर्फ प्रेजेंट को देखते हो, क्योंकि कलयुग में या साधारण मनुष्यों में या अज्ञान काल में हमने भी सिर्फ एक ही काल देखा। आज देख लेते हैं, कल का कल देखेंगे। एक काल में रहते हैं, कुछ हुआ तो उसी काल का तभी हमें निपटाना है। ये नहीं सोचते कि हमारा बंधन बन रहा है, कर्म बन रहा है, इस जो मैं अभी कर्म करूंगा इसका भविष्य कैसा हो जाएगा। तो तीनों कॉल चेक करके समझकर फिर कुछ भी करो, कि ये जो कर्म कर रहा हूं इसका आदि क्या है, इसका मध्य क्या और इसका अंत क्या। तो भविष्य को देख कर बाबा कहता है सिर्फ वर्तमान मत देखो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो सिर्फ प्रेजेंट मत देखो। पास्ट से हमने समझा कि सामने इसलिए आया, कि ये कर्म क्या आया, क्यों आया, वो हमने जाना त्रिकालदर्शी बनकर कि ये हमारा ही बंधन है, परिस्थिति आई है। अब दो रास्ते हैं बाबा कहता है, या तो वर्तमान को सेटल करने के लिए आप जो करना है वो कर लो, जो आपको सही लग रहा है, या भविष्य को मध्य नजर रखते हुए कर्म करो, कि वट एवर आई एम गोइंग टू डू नाउ विल ईदर आई विल मेक अ another karmic account,
और आई विल सेटल दिस कार्मिक अकाउंट, और आई विल जमा करूंगा, डिपॉजिट। तो 3 तरह से हम कर्मों को सेटल करते हैं। 3 खाते होते हैं बाबा कहता है। एक जो आपका पुराना है, जिसको आपने खत्म करना है। एक जो आप नया कर्मों का खाता बना रहे हो। तीसरा है जमा का खाता। तो हर कर्म की सेटलमेंट जब आप करते हो तो ये 3 खाते जो हैं, इनमें से किसी ना किसी अकाउंट में वो जाता है। तो ये आपको देखना है कि आप जब भविष्य को मद्देनजर रखते हो तो आपका जमा के खाता में जाएगा, और जब आप सिर्फ वर्तमान में रखोगे तो या तो आप नया बना रहे हो, है ना, या आप सिर्फ सेटल कर रहे हो। तो करना क्या है, बाबा कहता है जमा करना है। तो सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, तो ये हो जाता है, दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो। नहीं तो जो सोच कर नहीं करते तो पीछे सोचना पश्चाताप का रूप हो जाता है। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप। और पहले सोचना, ये ज्ञानी तू आत्मा का गुण है। और उसके लिए बाबा कहता है कि क्या करना है, साइलेंस। साइलेंस के साधनों से दूर से ही पहचान सकते हो कि ये माया आई है। आई हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। तो बाबा कहता द्वापर कलयुग में अनेक पश्चाताप करते ही आए हो, लेकिन अब संगम पर पश्चाताप करना अर्थात ज्ञानी तू आत्मा नहीं। तो ऐसा अपने को बनाओ जो अपने आप में भी, मन में एक सेकंड भी पश्चाताप नहीं हो। क्यों? क्योंकि सोच कर कर्म किया, कर्म कर कर नहीं सोचा, तो अंतर है। क्योंकि कलयुग और द्वापर की आत्माएं, बाबा कहता है, वो कर्म करके फिर सोचती हैं, अरे मैंने क्या किया, सही हुआ कि गलत हुआ। लेकिन जो सत्युग की आत्माएं हैं, संगम की आत्माएं, वो सोच कर कर्म करती। तो आप ज्ञानी तू आत्मा है। तो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात पश्चाताप नहीं हो। तो अपनी स्थिति को बाबा कहता ऊंचा बनाने के लिए हर कर्म का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और वो तब कर सकते हो जब आप उस कर्म को त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर देखोगे कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, पिछला है जो सामने आ रहा है। क्योंकि आप हो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानने वाले। हमें पता है हमारा जो प्रेजेंट है वो पास्ट की रिफ्लेक्शन है। व्हाट वी सू इज व्हाट वी गेट, है ना। जो बोया है वही खा रहे हैं। लेकिन आज जो बोएंगे वो कल खाएंगे। तो आज क्या बोना है, तो इसलिए बाबा कहता है फ्यूचर, भविष्य को सामने रखते हुए कर्म करो। तो ये एक बात। और इसी से कनेक्टेड बाबा ने दूसरी बात इसमें कही कि यहाँ पे इस डायमंड जुबली में क्या करना है कि एक समय और दूसरा संकल्प, इन 2 खजानों पर अटेंशन रखना है, जो ऊपर से कनेक्टेड है। जो बाबा कहता है अपना टाइम वेस्ट करते हो, माया आती है, ये करते हो, पहले भगाते हो और फिर पश्चाताप करते हो, तो टाइम वेस्ट करते हो, संकल्प वेस्ट करते हो। तो बाबा कहता समय और संकल्प, इन 2 खजानों पर अटेंशन। तो बाबा कहता है, अब बाबा बता रहा है कि जमा कैसे करना है। यहाँ कर्मों का
खाता बाबा बताता है। तो हर दिन संकल्प श्रेष्ठ, शुभ कितना जमा किया, क्योंकि पूरे कल्प के लिए जमा करने की बैंक अभी खुलती है। तो ये जो अकाउंट है ना, बाबा कहता है ये अभी है। सतयुग में ये बैंक जमा की बंद हो जाएगी, बैंक भी नहीं, दूसरी बैंक भी नहीं। तो इतना धन आपके पास होगा जो किसी से लेने की आवश्यकता नहीं। तो ये तो बाबा ने बैंक की बात करी, लेकिन अब बाबा कहता है कि इस समय एक का पद्म गुना करके देने की बैंक है, लेकिन एक जमा करेंगे तब पद्म मिलेगा, ऐसे नहीं, हिसाब है। तो बाबा कहता है कि क्या करना है। तो बाबा दो बातें, दो युक्तियां बताता है। एक बाबा कहता है कि क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, बनना जरूर है। बाबा पूछता है बनना है? तो हाँ जी। तो बाबा कहता है बनना है तो अटेंशन देना पड़ेगा। किस बात का अटेंशन? बाबा कहता पहला पहला शब्द मैं, इस मैं का त्याग करो, कि मैं करता हूं, मैं नहीं करती हूँ। बाबा ने एक तो इस पर अटेंशन खिंचवाई कि मैं आत्मा हूं, इस स्मृति में इसका अभ्यास करो, और ऐसा अभ्यास करो कि ये नेचुरल हो जाए कि मैं आत्मा हूं। और दूसरा बाबा जो कहता है, वो कहता है कि जमा कैसे करना है। तो वो बाबा ने इस लाइन में किया। बाबा कहता है विशेष बचत का खाता जमा करो। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो बाबा कहता ऐसे नहीं कि सारा दिन मेरे से कोई बात नहीं हुई, किसको दुख नहीं दिया, किसी से कुछ खिटपिट नहीं हुई, अर्थात गवाया नहीं। बाबा कहता अच्छी बात है, गवाया नहीं, लेकिन जमा किया। तो यहाँ पर तीन खातों का बाबा फिर से अटेंशन खिंचवाता है कि चलो कोई गलत कर्म नहीं करा, अपना कोई नया कार्मिक अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन बाबा कहता जमा किया, सेवा भी की, तो अपने रूहानियत से सेवा में सफलता प्राप्त की, और सफलता जमा की। तो सेवा में समय लगाया, ये तो अच्छी बात की, लेकिन सेवा किस विधि से की? बाबा कहता कई कहते हम तो सारा दिन सेवा में बिजी रहते हैं, जो अपना ही नहीं पता पड़ा। तो बाबा कहता बिजी रहते हैं, अच्छा, लेकिन सेवा का प्रत्यक्ष फल जमा हुआ कि सिर्फ मेहनत की? 8 घंटा लगाया, 8 ही घंटे सेवा के जमा हुए कि कितने जमा हुए? तो पता कैसे चलेगा कितने जमा हुआ है? तो बाबा आगे बताता है आधा जमा हुआ, पौना जमा हुआ, आधा भाग दौड़ में सोचने में गया। तो ये है लाइन अंडरलाइन, श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं, बस। तो सारे दिन में जमा का खाता नोट करो। जब जमा का खाता बढ़ता है तो ही डायमंड बन जाएंगे। तो बाबा कहता अभी भी समय और संकल्प ना अच्छे में ना बुरे में होते हैं। तो बुरे में नहीं हुआ ये तो बच गए कि कोई गलत नहीं बना, लेकिन अच्छे में जमा हुआ। समझा? तो बाबा कहते समझा क्या करना? कि समय को, संकल्प को बचाओ। जितना अभी बचत करेंगे, जमा करेंगे, तो सारा कल्प उसी प्रमाण राज्य भी करेंगे और पूज्य भी बनेंगे। तो बाबा कहता है
संकल्पों को साधारण मत रखो। तो बाबा कहता चाहे द्वापर से आप साकार रूप में तो गिरती कला में आते हो ना, हम कोई पूज्य तो नहीं होते द्वापर में, वो तो आपका जमा किया हुआ खाता आपके जड़ चित्रों की पूजा करा था, है ना। हम तो द्वापर में कोई वैश्य उसमें है ना, क्योंकि देवता क्षत्रिय खत्म हुए वैश्य शुरू है, तो हम तो वैश्य उसमें है, वर्ण में है। फिर जो शूद्र में चले जाएंगे तो वो तो गिरती कला है न, वैश्य हमारे वैश्य वर्ण की पूजा होती है ना शूद्र की, वो तो हमारे जड़ चित्रों की पूजा हमारा जमा हुआ खाता करा। तो बाबा कराए, बाबा कहता तो सब ये नोट करना कि व्यर्थ का साधारण समय कितना होता है, साधारण संकल्प कितने होते। तो यहाँ बाबा कहता है कि अपने संकल्पों को जमा करने का, समय को सफल करने का, ये अटेंशन। तो इस पूरी मुरली में बाबा ने दो बातें मेन खिंचवाई हैं। एक, जो बाबा ने कहा कि माया को भगाना है तो क्या करना है। एक बाबा ने युक्ति दी कि साइलेंस में जाओगे तो पहचानोगे, पहली युक्ति। दूसरा बाबा ने बताया कि हमें त्रिकालदर्शी की स्टेज पर स्थित होकर हर कर्म का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझना है। जब ये समझ में आ गया कि ये कर्म मेरे सामने क्यों आए हैं, तो क्या क्यों की जो क्यों है वो खत्म हो जाती है। जब वो क्या क्यों की क्यों खत्म हो जाती है, तो बाबा कहता है अब जो करना है उसको इस स्टेज पर स्थित होकर करो कि जो मैं अब करूं वो मेरा भविष्य का जमा हो। तो भविष्य के जमा को सामने रखते हुए कर्म में आओ तो आपका जमा होगा। कि वट एवर आई डू टूडे, तो बाबा कहता है सिर्फ वर्तमान को सामने मत रखो। वर्तमान को सामने द्वापर और कलयुग की आत्माएं रखती है। आप ज्ञानी तो आत्मा हो, तो ज्ञानी तो आत्मा सोच कर कर्म करती है, अर्थात भविष्य की प्रारब्ध जमा करने के लिए ही कर्म करती है ना। ये एक बात। दूसरी बात, समय और संकल्प को जमा करना, जिसमें बाबा कहता है कौन से संकल्प जमा होते हैं, सिर्फ श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प जमा होते हैं बस। तो सारे दिन में साधारणता कितनी रही। तो बाबा कहता अगर किसी के साथ आपका कोई लेन देन नहीं हुआ तो आपके संकल्प तो चल ही रहे हैं सारे दिन में, समय तो जा ही रहा है, दिन तो खत्म होना ही है, सुबह भी होनी है रात भी होनी है। तो सुबह से रात भी हो गई, आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन भी नहीं है, तो अब आपने उस टाइम में क्या जमा किया। उसके लिए बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना, यही जमा होती है। तो इस समय और संकल्प, इसको जमा करना है, साधारण नहीं रखना, तो डायमंड बन, है ना। तो ये इस मुरली का सार है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो बाबा एक लाइन आखिरी में बोलता है जो हम सबको नोट करनी है। दृढ़ संकल्प करो कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना है। तो ये मुरली जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, तब मैंने कई बार क्लास में भी डिस्कस किया है कि मैं हमेशा उसमें रखता कि मेरे को जमा करना है, मेरा जमा होना है। हमेशा ये कॉन्शियसनेस में रहता है कि मुझे जमा करना, जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मैं इस कॉन्शियसनेस में रहता हूं कि मुझे सिर्फ जमा करना है, तो मेरे को इस बात की कोई वो ही नहीं रहती कि मेरे कार्मिक अकाउंट सेटल होने हैं,
कहीं मैं कोई नया ना बना दूं, कहीं मैं फिर से ना उलझ जाऊं। तो इन चीजों में वेस्ट नहीं होते। दो खाते हैं ना अकाउंट वाले, वो दो खाते वेस्ट के हैं। अगर अटेंशन हमारी जमा पे रहेगी तो हमें दो खातों की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, वो आपे ही खत्म हो जाएंगे। तो जब हमने ये मुरली पहली बार पढ़ी थी 2-3 साल पहले, तो इस लाइन को हमने पकड़ लिया था कि हम हमेशा इस कॉन्शियसनेस को इमर्ज रखें कि मुझे अपने जमा का खाता बढ़ाना ही है, बस। है ना? तो संकल्प अपने खाते को जमा का खाता बनाना। दैट इज द ओनली अकाउंट वी शुड बी वरीड अबाउट। वी शुड बी थिंकिंग अबाउट हमारा कार्मिक अकाउंट कितने हैं, सेटल कितने हो गए हैं, कितने और सेटल होने हैं। बाबा कहता है सेटल हुए कि नहीं हुए उससे कुछ नहीं होगा, आपको मिलेगा आपने जमा कितना किया, उससे श्रेष्ठ कर्म कितने किए, वो है डायमंड की निशान। है ना? तो इस पर अटेंशन। चलो, क्वेश्चन नहीं? चलो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति।